पबजी में होते हैं अलग अलग तरह के प्रो, कुछ होते हैं सीधा हेडशॉट मारने वाले, कुछ होते हैं बॉट किलर जैसे कि मैं हालांकि मैं कभी कभी अच्छा खेल लेता हूं, लेकिन ज्यादातर जो भी मैं किल्स करता हूं वो बॉट होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंटरनेट पर बॉट क्या होते हैं। मैं यहां बात सिर्फ पबजी की नहीं करने वाला हूं, बिकॉज पबजी नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, इंटरनेट बहुत बड़ा है। तो बेसिकली बॉट क्या होते हैं, आपको पहले पबजी की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि इसमें लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। पबजी जहां भी सुनते हैं लोग पागलों की तरह, ओ भाई पबजी के बारे में बात हो रही है, चलो ठीक है पबजी के बारे में बात करते हैं। पबजी में जो बॉट्स होते हैं वो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो एक्चुअली में रियल ह्यूमंस नहीं होते। वो कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाए गए या स्क्रिप्ट्स के द्वारा बनाए गए कोई कैरेक्टर होते हैं, जिनका काम होता है कि सिर्फ गेम में इधर उधर गन लेके या बिना गन के भी पैदल दौड़ते रहना। इनके पास अगर आप जाते हो तो ये आपको शूट करते हैं, नहीं तो ये ऐसे लेट जाते हैं या इधर उधर पागलों की तरह भागते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि भाई ये कोई रियल इंसान नहीं है, इस प्लेयर के पीछे ये बॉट है। लोग इसको मारते हैं, इसकी लूट ले लेते हैं, बड़े अतरंगी कपड़े मिलते हैं इनकी क्रेट में। अब ये लोग समझ सकते हैं जो पबजी खेलते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं ये। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लॉबी में जो एक साथ जो बहुत सारे लोग खेलते हैं पबजी में, जो लोग पबजी नहीं खेलते, जो पबजी का मैच होता है उसमें 100 प्लेयर्स आपस में लड़ाई करते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी 100 प्लेयर्स नहीं हो पाते, 98, 97 या 80 प्लेयर्स हो पाते हैं। और जितनी भी जगह बची होती है, वैकेंसी होती है जिन लोगों की, उसमें बॉट्स फिल कर दिए जाते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिक जो भी ये बॉट्स होते हैं, एआई से बने हुए फालतू मशीनी कैरेक्टर्स, वो डाल दिए जाते हैं ताकि 100 लोगों का लॉबी पूरा हो जाए और गेम को स्टार्ट किया जा सके जल्दी। क्योंकि जब तक 100 नहीं होंगे तो 5-10 मिनट 20 मिनट थोड़ी वेट करोगे आप, राइट? ठीक है, ये ऐसे किया जाता है ताकि प्लेयर्स पूरे हो पाए। स्टार्टिंग में बॉट्स इसीलिए पबजी में डाले जाते हैं ताकि, क्योंकि आप गेम स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ खेलोगे। कोई ऐसा इंसान जिसको पबजी खेलते हुए बहुत साल हो चुके, लाइक जब से पबजी आया 2-3 साल जब भी, और कोई इंसान है जिसने कल शाम से खेलना शुरू किया है, अगर आप इन आपस में इन दोनों का मैच कराओगे, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट वही जीतेगा जो 2 साल से पबजी खेल रहा है, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस है। यहां जो जिसने शाम से खेलना शुरू किया वो तो बेचारा कंट्रोल ही ढूंढता रह जाएगा, अरे गोली कहां से मारते हैं, वो यही बोलता रहेगा। तो ये फेयर गेम नहीं हुआ। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम में फेयर गेम होता है। तो उस इंसान को ट्रेनिंग देने के लिए, हालांकि ट्रेनिंग के लिए अलग सेशन अलग चीज दे रखी है ऑप्शन, बट उस इंसान, नए इंसान को ट्रेनिंग देने के लिए ज्यादातर जो स्टार्टिंग के लेवल्स पे जो भी प्लेयर्स आते हैं वो रियल प्लेयर्स नहीं होते, वो बॉट होते हैं, जिससे इसको थोड़ी आदत हो कि इंसानों को कैसे रियल टाइम में, मतलब गेम में मारा जाता है, राइट? तो ये बॉट का सीन है, इसीलिए ये बॉट पबजी में बनाए जाते हैं। बात पबजी की खत्म हो चुकी है। अगर आपको पबजी के अलावा और किसी से मतलब नहीं है तो आप जा सकते हो। और कुछ सीखना है बॉट्स के बारे में तो इस वीडियो को देखते रहो। आपको पता है बॉट इंटरनेट पर बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। बॉट कोई कैरेक्टर नहीं है। पबजी, अगर आपको कोई बॉट बोले ना तो आपका दिमाग में जाता है कि पबजी का बॉट, लेकिन बॉट का कॉन्सेप्ट इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। इंटरनेट, वेब पर भी बॉट होते हैं, स्पाइडर होते हैं, क्राउलर्स होते हैं। आपको पता है जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो गूगल पर कैसे आती है? गूगल को कैसे पता चलता है कि आपने कोई नई वेबसाइट बनाई है और उसके जो कंटेंट है वो मुझे अपने सर्च रिजल्ट में शामिल करने? गूगल के खुद के बॉट्स होते हैं। ये ऐसी स्क्रिप्ट होती है या ऐसे बनाए हुए प्रोग्राम, छोटे छोटे पीस ऑफ प्रोग्राम या स्क्रिप्ट होती हैं। इनको आप एक कीड़े की तरह सोच सकते हो, जो ये पूरे इंटरनेट पे अंदर ही अंदर रेंगते रहते हैं और इंटरनेट के जो लिंक आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको वो क्राउल कर लेते हैं। क्राउल कर लेते हैं मतलब कि वो अपने रिजल्ट में शामिल कर लेते हैं, वो पता कर लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं कि इंटरनेट पर, वेब पर ऐसी वेबसाइट भी है। तो इंटरनेट के गूगल पर कोई अगर कोई सर्च करना चाहेगा और वो कंटेंट अगर उस वेबसाइट पर मिलेगा तो वो उसे वहां पर रीडायरेक्ट कर देगा, करेक्ट? इस तरह से चीजें काम करती हैं। ऐसे बहुत सारे बॉट होते हैं जो फेसबुक में भी इस्तेमाल होते हैं। अब बोलेंगे सागर भाई बॉट फेसबुक में? हाँ, चैट बॉट्स होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कभी ऑटोमेटेड रिप्लाईज होते हैं। आप मेरे पेज पर भी जाओगे तो बहुत सारे पहले से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि लाइक आई वांट योर फेसबुक आईडी, आई वांट योर नंबर, मुझे कोई वीडियो बनवानी है, तो ऑटोमेटेड रिप्लाईज होते हैं। या बॉट्स आपके नॉर्मल रिप्लाईज के हिसाब से दूसरा रिप्लाई बांध कर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूं तो मैं अपने फेसबुक पर हाई का रिप्लाई सेट कर सकता हूं, पहले से एक बॉट तैयार कर सकता हूं मैं अपने यूट्यूब लाइव में भी, कि वो ऑटोमेटिक लोगों को रिप्लाई देता रहेगा उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से। तो कोई भी रिपीटेटिव टास्क करना हो, उसके लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार करना या कुछ ऐसा बना देना जो हमारे लिए रिपीटेटिव टास्क करता रहे, जो हमने किया है और हम रियल टाइम में वो नहीं कर रहे हैं, बॉट कहलाता है।
अब ये जो बॉट है, ये जो ऑटोमेटेड चीजें हैं, इसका कॉन्सेप्ट ऑफलाइन गेमिंग में भी होता है, जिसे जीटीए में पेडेस्ट्रियन कहते हैं, पेड्स कहते हैं, पब्लिक कहते हैं। जीटीए में आपने अगर वाइस सिटी खेला है तो टॉम यूनिवर्सिटी जो गली में घूमता है, अगर आपने सैन एंड्रियास खेला है तो कार्ल जॉनसन, सीजे, और जीटीए 5 खेला है तो माइकल, ट्रेवर, ये लोग जो घूमते हैं पूरी सिटी में, यही लोग तो नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पब्लिक भी होती है जो कि एनपीसी होते हैं, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर बेसिकली। तो उनसे आप खेल नहीं सकते, उनका काम होता है सिटी में बस फालतू घूमते रहना, जैसे पबजी में काम होता है बॉट्स का फालतू में घूमते रहना, राइट। तो इनको इस स्क्रिप्ट से बनाया जाता है कि इनका काम है ये 10 मीटर इधर जाएंगे, 5 मीटर इधर जाएंगे, 6 मीटर इधर जाएंगे, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं और इनका टास्क रेपिटेटिव होता रहता है। आप ये तो नहीं सोच सकते कि पूरे जीटीए गेम में आप हर एक पब्लिक के हर एक कैरेक्टर को अपना अलग दिमाग दे दे, ये तो पॉसिबल नहीं है अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और अगर ऐसा किया भी जाता है तो उसमें एआई का बहुत हैवी यूसेज होगा और जो गेम की स्क्रिप्टिंग होगी और जो गेम का साइज होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में गेम का साइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कंप्रेशन होता है इतना ज्यादा नहीं हो पाता और गेम के साइज बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। 50 GB तक के गेम आते हैं, आपको मालूम है 30 GB 50 GB तक के गेम आते हैं। तो ये प्रॉब्लम है और यही चीज सेम चीज पबजी में भी आपको देखने को मिलती है कि उन लोगों का खुद दिमाग नहीं होता, वो कैरेक्टर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं जिस हिसाब से उनकी स्क्रिप्टिंग होती है, राइट। ये स्क्रिप्टिंग वेब पर भी होती है, वेब पेजेस को क्रॉल करने के लिए मैंने आपको बता दिया। इस बॉट का इस्तेमाल मैसेजिंग में भी होता है, मैसेंजर में भी होता है, ऑटोमेटिक रिप्लाईज देने के लिए जो उसमें पहले से सेट किए हुए होते हैं। आप इसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस बॉट्स रिपीटेटिव टास्क करने के लिए प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स, प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स, प्री डिफाइंड मैसेजेस हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बॉट का। और आप चाहें तो इंटरनेट पे बॉट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, लाइक बॉट्स कैसे हेल्प करते हैं लोगों को गेम्स विन करने में, है ना, बहुत तरीके से बॉट्स यूज में लाए जाते हैं। बेसिकली ये इंटरनेट के रोबोट होते हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड के रोबोट होते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के रोबोट आपने देखे होंगे जो लोहे के बने होते हैं और आपका कुछ भी काम करते हैं, गाड़ियां बनाते हैं जो रोबोट हैंड होते हैं, पेंट करते हैं, है ना, ये सारी चीजें उठा के इधर से उधर रखते हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड के रोबोट होते हैं। जो इंटरनेट पर जो रिपीटेटिव टास्क करने वाली जो चीजें होती हैं उनको बॉट कहा जाता है। इसे स्क्रिप्टिंग से बनाया जाता है, उसे मैकेनिकल से बनाया जाता है, इसे कोडिंग से बनाया जाता है। इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हो इन सारी चीजों को। आप एक इथिकल हैकर बन सकते हो लॉकडाउन में घर बैठे 299 रुपीज में। कोई भी एक कोर्स उठा लो, उसके बाद आपकी स्टडी कंटिन्यू हो जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। Thank you so much and goodbye.